जो ही बच्चा पैदा हो जाए हॉर्सेस के साथ इंटरेक्शन शुरू कर दे। कहीं उसको जर्क मिला, अनबैलेंस हुआ, दिमाग उसका ऐसा काम किया कि उसने अपने आप को रिकवर किया और वापस भी आ गया। दीवारों पे देखें तो उस पे मर्दाना कमजोरी सबसे ज्यादा लिखा होता है। इसके लिए भी ये गेम एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। एज ग्रुप मुझे बताइए, किस उम्र से किस उम्र तक जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो हॉर्स राइडिंग की जा सकती है? बुनियादी तौर पर जो ही बच्चा पैदा हो जाए, मैं ये समझता हूँ कि आपको हॉर्सेस के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। मैंने इंटरेक्शन बोला, राइट? मैंने आई स्टार्टेड विद एन एग्जांपल कि वो मेरी बेटी जब 7 दिन की हुई तो मैंने उसकी बाकी चीज़ें बाद में की, पहले उसको साथ लेके घोड़े पे बैठी। अदरवाइज 5 साल का बच्चा कर सकता है, 6 साल का और भी बेहतर कर सकता है, और 6 साल से लेकर 12 साल की जो एज है उसके अंदर लर्निंग कर्व बड़ा ज़बरदस्त है, स्टीप लर्निंग कर्व, क्योंकि देखें वेट नहीं है उस बच्चे का, तो वो बहुत जल्दी अपना बैलेंस फाइंड आउट कर लेगा। वो मुश्किलात जो शायद मेरी और आपकी एज में हमें हैं उनको नहीं है, सो वो बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें अचीव कर सकते। सो आपने कहा स्टार्टिंग एज क्या है? राइडिंग की स्टार्टिंग एज 5 और 6, यूजुअली 6 कही जाती है। मैं 5 इसलिए कह रहा हूँ कि एक बच्चे ने हमें हैरान कर दिया। वो 5 साल का बच्चा था, वो कंपटीशन ही जीत गया राइडिंग का। पेरेंट्स ने कहा भाई मैं जानूँ, मेरा काम जाने, आप इसको बस करा दें। मैंने उससे खुद बॉन्ड शॉन्ड साइन करवाया, उस बच्चे ने सबको हरा दिया। तो मैंने सेट कि नहीं, अगर ही कैन डू इट। उस बच्चे का वही ना, उसके रिफ्लेक्सेस बड़े मजबूत थे, इतने मजबूत हो गए थे शुरू से लेकर के। लाइक एक दफ़ा मैंने देखा घोड़े पे वो राइड कर रहा जा रहा, थोड़ी देर में मैंने देखा वो बच्चा है ही नहीं ऊपर, घोड़ा लेकिन जा रहा। वो क्या हुआ कि कहीं उसको जर्क मिला, अनबैलेंस हुआ, दिमाग उसका ऐसा काम किया कि वो जो कुछ बेल्ट्स होते हैं वो उसके साथ लटका हुआ, और फिर उसने अपने आप को रिकवर किया और वापस भी आ गया खुद ही। वाह, ये है वो दिमाग की तेजी, रिफ्लेक्स एक्शंस जो कि पैदा हो जाते हैं। सो इस एज से आप शुरू कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन आगे की कोई एज नहीं है। एज लॉन्ग एज यू फाइंड योरसेल्फ फिट, यू कैन वॉक, यू कैन डू इट। अच्छा, एक चीज़ और, एक चीज़ रह गई थी। दीवारों पे देखें तो उस पे मर्दाना कमजोरी सबसे ज्यादा लिखा होता है। इसके लिए भी जो है वो आप समझते हैं कि ये गेम एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है? एक देखिए, एक हेल्दी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसका उस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाउएवर हमने बना दी है ये बात अनफॉर्चुनेटली कि जी ये मर्दाना वजाहत की निशानी है। मर्द तो वो है जो घोड़े पर सवारी करे। घोड़ियाँ जो है घोड़ी पर सवारी नहीं हो सकती। घोड़ियों पर सवारी ना करने का इतना नुकसान हुआ है हमारे पूरे देसी घोड़ों की ब्रीडिंग के मैकेनिज्म को। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे बात कीजिए। व्हाट हैज हैपेंड नाउ? हमने कहा कि नहीं जी, सिर्फ नर घोड़े पर सवारी करेंगे, क्योंकि मर्द वो होता है जो घोड़े पर सवारी करता है, घोड़ी पर सवार करने वाला मर्द नहीं होता। अब आपके सारे कॉम्पिटिशन में क्या हुआ? सिर्फ घोड़े आ गए। अब लोगों ने ब्रीड जब कैलकुलेट की, ब्रीडिंग का जब मैकेनिज्म बनाया, तो उसने कहा जी फलाना घोड़ा फलाने घोड़े का बच्चा है। इस सारी कहानी से घोड़ी आउट हो गई, क्योंकि घोड़ी ने परफॉर्म नहीं करना, उसकी परफॉर्मेंस आपने गेज नहीं करनी, लिहाजा ब्रीडिंग में आपने उसको साइड पे कर दिया। भाई बच्चा जब पैदा होता है तो थेरेटिकली 50% इज घोड़ी एंड 50% इज घोड़ा। अब एक बच्चा आएगा, तो अगर आप क्वालिटी घोड़ियों की क्वालिटी का कोई मैकेनिज्म ही नहीं रखेंगे तो आप ब्रीडिंग तबाह कर रहे हैं। बल्कि लोग तो कहते हैं 75% उसका रोल है। सो इस नैरेटिव की वजह से जिसने भी किया गलत हुआ है। एक मतलब मादरत के साथ, अगर मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, एक जाहिलाना एकदम कदम कि जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हो गया।